हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने फिज़िक्स में सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर वो टॉपिक आपको देखना है तो आप पुराने वीडियोस को फिर से एक बार जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ध्यान से और काफ़ी कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को पढ़िएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर एंड इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब देखेंगे आगे। फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। करंट जब हमारे सर्किट में फ्लो करती है, करंट जब हमारे कंडक्टर्स में फ्लो कर रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क इज डन बाय दैट करंट। ओके, दैट वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। सो that electric work done per unit time is called power, is called electric power। जो हमारा वर्क डन हो रहा होता है पर यूनिट टाइम, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इज इट क्लियर? सो मैथमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल होती है। टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो दैट इज कॉल्ड जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। इट इज कॉल्ड वॉट। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो इससे हमें यह पता चला, 1 जूल की डेफिनेशन क्या पता चल गई? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड बाई इलेक्ट्रिक करंट, when 1 joule of work is done in 1 second, then we can say that 1 watt power is generated। Is it clear? यहां तक बात समझ में आई? So 1 watt is called 1 joule per second। वॉट काफी छोटी यूनिट होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर बड़ी यूनिट यूज करना है तो दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। ओके, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट्स। डिनोट हम W से ही करते हैं, किलोवाट को KW से करते हैं। दैट इज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। इज इट क्लियर? तो जो हमारा वर्क डन होता है, जो करंट हमारी वर्क डन कर रही है, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। यहां से हमें यह पता चला कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, तो उससे यह पता चलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द करंट इज इक्वल टू द an amount of energy consumed. These both quantities are equal. That means work done is equal to the amount of energy consumed. Okay. So इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पावर is equal to the energy consumed per unit time, और क्या कह सकते हैं, rate of energy consumed। यही तो, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर की 2 डेफिनेशंस हमें मिल गई। इलेक्ट्रिक पावर की 2 डेफिनेशंस मिल गई। फर्स्ट मिली द रेट ऑफ वर्क डन। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है। 2 डेफिनेशन हो गई आपकी इसकी। ठीक है, क्या हो गई? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन एंड रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आपको कैसे सॉल्व करना है, किस फॉर्मूले से आपको इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करना है उन क्वेश्चंस में, उनकी बात करते हैं। अभी तक तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा, अब डेफिनेशन पढ़ा और उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा। ऐसा यूनिट वॉट होती है, जूल पर सेकंड भी कहते हैं, और अगर बड़ी यूनिट बात करें तो किलो वॉट होती है। ये सब पढ़ लिया हमने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी विल फाइंड द पावर यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। अगर हमें कुछ क्वांटिटीज पता है तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पावर की। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। दैट मीन्स P is equal to W by T. P is equal to W by T. Let us suppose this is equation 1. And if a current I is passing through a circuit in t seconds of time, under potential difference of V, under voltage of V. So we can say that work done will be equal to V into I into T. Now put this value of work done in this equation. What we will get? P is equal to V into I into T upon T. यही तो लिखा हुआ है। T will be get cancelled out. What we will get? P is equal to V into I. What is V? V is the potential difference and I is the current. I is the current. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पावर की? मैंने क्या बताई थी अभी यहाँ पर? जूल पर सेकंड और वॉट। So we can see here the product of voltage and the current passing through a conductor or a circuit will be equal to the power. That means अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जो 1 एम्पियर करंट जनरेट करता है, 1 एम्पियर करंट पास होता है, तो इट विल गिव 1 वॉट पावर। यहां से ही तो पता चला, दैट विल गिव 1 वॉट पावर। तो हमें 2-3 चीजें पता चल गई। इफ एक तो ये है जूल पर सेकंड वाला, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकंड इज कॉल्ड 1 वॉट पावर। और अगर हमें वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बताना हुआ, सो कैसे लिख सकते हैं हम? इफ 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज इज गिवन एंड 1 एम्पियर करंट इज पासिंग, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1 वॉट ऑफ पावर। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट जो हमें फॉर्मूला मिला पावर फाइंड करने का, दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। इज इट क्लियर? अब अगर हमें यही फॉर्मूला पता है और V ना दिया हो, अगर हमें रेजिस्टेंस दिया हो, उस क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है एंड करंट दी हुई है, तब कैसे निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट वी विल डू बाय यूजिंग ओम्स लॉ, P इज इक्वल टू वी आई होता है एंड वी ऑल नो दैट V इज इक्वल टू आई आर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V is equal to IR. Now put the value of V in this equation. What we will get? IR into I. That will be I square R. P is equal to I square R. अगर हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें पावर फाइंड करना है, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके पावर निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला क्या मिला? इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस वी हैव गॉट दैट P is equal to I square R. This is the second formula to find power in terms of I and R. I means current, R means resistance. Ohm's law अगर नहीं समझ में आया
नहीं जान पाए क्या है ओम्स लॉ, आप पुराने वीडियोस देखिए, उसमें ओम्स लॉ मैंने काफ़ी अच्छे से एक लेक्चर पूरा ओम्स लॉ का ही बनाया हुआ है। अब अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स V एंड R, इन टर्म्स ऑफ V एंड R कैसे होगा? सिंपल है, उसी फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करिए। P इज इक्वल टू VI आया था, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आया था, P इज इक्वल टू VI, ओके। एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। पुट दिस V अपॉन R इन दिस इक्वेशन, what we will get? P is equal to V square upon R। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड आपको पावर फाइंड करना है, व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली पुट दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। We have three formulas to find the electric power. First is product of voltage into current, second is square of current into resistance, and third is square of voltage upon resistance। यहां तक सब क्लियर हो गया? यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे हमें अब जानना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। क्या जानना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अभी मैंने बताया था कि यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहती है कि द वर्क डन बाय द सर्किट विल बी इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट, ओके। इस वाले में देखिए, यही तो, वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, that means electric power is equal to energy upon time, that means E is equal to P into T होगा। P means power and T means time। Is it clear? Now what we will see, इसकी यूनिट पता करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एनर्जी की, यही पता करना है। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। एंड टाइम की आर हो गई। दैट मीन्स द एनर्जी, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी वाट आवर। इज इट क्लियर? दैट मीन्स हम जब भी लिखेंगे इसे तो इसकी यूनिट WH, WH मीन्स वाट आवर लिखेंगे। That means 1 watt of power is used for 1 hour. 1 watt of power is used for 1 hour. Is it clear? तो 1 watt hour energy means क्या पता चला? 1 watt hour means क्या पता चला? 1 watt power is consumed for 1 hour। Is it clear? Is it clear? समझ में आया? ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई। यूनिट क्या मिली? 1 वाट आवर हमारी यूनिट मिली एनर्जी की। बट क्या होता है कि जो वाट आवर होता है ये काफ़ी छोटी यूनिट होती है। अगर हमें कमर्शियली यूज़ करना होता है पावर को, एनर्जी को अगर हमें कमर्शियली यूज़ करना है, हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज़ करना है, सो वी यूज़ किलोवाट आवर। व्हाट वी यूज़? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 kilowatt of power is used for 1 hour, and 1 kilowatt means 1000 watts। अगर 1000 watt पावर यूज हो रहा है फॉर 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि
द एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। इज इट क्लियर? अगर 1000 वाट का पावर यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए तो हम क्या कहेंगे कि वो 1 किलोवाट आवर है। ठीक, तो एनर्जी के बारे में क्या पता चला कि इसकी यूनिट है किलोवाट आवर, जो हम कमर्शियली यूज करते हैं। बट क्या होता है, अगर हमारे क्वेश्चंस में एक और यूनिट दी रहेगी, वो जूल दी रहेगी, क्योंकि वर्क डन के इक्वल होती है एनर्जी कंज्यूम्ड। दैट मीन्स कि किलोवाट आवर को हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। ओके, चलो जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म कर देंगे। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 watt for 1 hour. Okay, and we all know that 1 watt means 1 joule per second. यही तो होता है, 1 watt means 1 joule per second. Put this value 1000 joule हो गया upon second, and 1 hour means 60 into 60 seconds. That means what we will get, यही तो मिलेगा, इतना क्या, जूल। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 into 10⁶ जूल्स। 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 into 10⁻⁴ जूल। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आगे आने वाली न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। क्वेश्चंस में आपको जूल में दिया रहेगा, सोल्यूशन आपको किलोवाट आवर में निकालना रहेगा, या किलोवाट आवर में दिया रहेगा उसे जूल में करना रहेगा। वी हैव टू कन्वर्ट दोज वैल्यूज। दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल्स। जूल्स को आप यहाँ जे भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आ गया होगा। पावर यहीं पे, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। यही पढ़ना है आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।